स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 10 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को उन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद भी कर लेना है और नोट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य शहतूत बांध पर समझौता हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भारत और उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के मध्य शहतूत बांध पर समझौता हुआ है। ये शहतूत बांध है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की एक प्रसिद्ध नदी है जिसे कहा जाता है काबुल नदी। अफगानिस्तान की काबुल नदी जिसके निकट ही काबुल राजधानी है अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, ये काबुल नदी के निकट स्थित है और इसी काबुल नदी पर शहतूत बांध बनाने का कार्य किया जाएगा हमारे देश भारत के द्वारा। तो ये एक समझौता हुआ है अफगानिस्तान और भारत के मध्य, शहतूत बांध समझौता, जिसमें कि हमारा देश भारत अफगानिस्तान की काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण करेगा। वही अगर बात करें अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है अशरफ गनी। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का शेयर बाजार विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो हाल ही में सोमवार के दिन हमारे देश के शेयर बाजार में उछाल आया था जिसके कारण भारत का शेयर बाजार अब विश्व के 7वें नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। यानी कि विश्व में हमारे देश भारत का शेयर बाजार 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया गया है। तो हाल ही में हमारे देश की राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन कहा जाता है, आपको याद रखना है राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन कहा जाता है और इसका गठन हुआ था 1952 में। ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया गया है। अब ये विधेयक है क्या? तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि इस विधेयक के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो भी प्रशासनिक सेवा के पद होते हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, तो इन पर अब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जो कैडर है वो इस पर नियुक्त हो सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ये विधेयक है जो लाया गया है, राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना हुई थी सन 1952 में। 1952 में लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना हुई थी और भारत के पहले आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव भी 1952 में ही हुए थे। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था, आपको याद रखना है। अब यह बात आई है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, तो इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि सन 2019 में 31 अक्टूबर को यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया था जिसमें कि एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर आ गया है। तो हाल ही में जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के द्वारा भारत को पराजय झेलनी पड़ी है जिसके कारण हमारा देश भारत अब विश्व चैंपियनशिप के 4थे स्थान पर आ गया है। भाई अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था जिसके बाद हमारा देश भारत विश्व चैंपियनशिप में पहले स्थान पर आ गया था, लेकिन अब विश्व चैंपियनशिप में भारत 4थे स्थान पर आ गया है। आपको याद रखना है। तो जिनके भी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की शुरुआत कहाँ की जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें है देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो कि अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जा रही है। अगर बात करें इसे किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है तो इसके शुरू किया जा रहा है ओएनजीसी जिसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये भारत की एक संस्था है जिसके द्वारा ही लद्दाख में ओएनजीसी के द्वारा ही लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्रीय विकास परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किन्होंने अंडर 20 पुरुषों के 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन्होंने राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सुनील डावर, जिन्होंने कि अंडर 20 में
पुरुषों के 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर, यानी कि ये रनिंग में 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है सुनील डावर, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में IEA के द्वारा एक घोषणा की गई है कि हमारा देश भारत सन 2030 तक, आने वाले सन 2030 तक हमारा देश भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा, यानी कि ऊर्जा का उपभोग करने वाला। तो ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सन 2030 तक। साथ ही अगर मैं बताऊं तो कल के जो है वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक घोषणा की है कि हमारा देश भारत का जो रेल है, ये रेलवे विश्व में प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगा सन 2030 तक। ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था और आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि 2030 तक IEA के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। चलते हैं कल के टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, आपको बताना था क्या चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, चंदावर का युद्ध 1204 में या धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, जिसमें कि एक और था बाबर और दूसरी तरफ थे चंदेरी के शासक मेदिनी राय। इन दोनों के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर का भारत में तीसरा प्रमुख युद्ध था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। इसका पहला युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध था इसका खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध और इसका अंतिम युद्ध था चौथा युद्ध जो घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही था, चंदेरी का युद्ध 1528 में ही हुआ था। अगला था हल्दी घाटी का युद्ध, बिल्कुल सही है, 18 जून 1576 को। कब? तो 18 जून 1576 को, कहीं कहीं 21 जून भी लिखा मिल जाता है। तो आपको याद रखना 18-21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। ये आपको ज़रूर याद होगा। अगला था हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत था। ये था कि चंदावर का युद्ध 1204 में नहीं बल्कि 1193-94 ईस्वी में हुआ था। 1193-94 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। ये एक प्रमुख युद्ध था। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसके बाद इसने दिल्ली का जो साम्राज्य था अपने हाथ में लिया। तो मोहम्मद गौरी और उस समय गढ़वाल के राजा जयचंद के मध्य, जिसने कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था 1193-94 ईस्वी में। ऑप्शन में 1193 हो तो भी सही है और 94 हो तो भी सही है। ठीक है दोस्तों, दोनों में से कोई एक ऑप्शन वो आपको लगाना है। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1193-94 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। अगला हमारा ऑप्शन था धर्मट का युद्ध, ये भी बिल्कुल सही था। धर्मट का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था औरंगजेब जो कि मुगल वंश का 5वां शासक हुआ था, तो औरंगजेब और इसके बड़े भाई दारा शिकोह के मध्य। इस युद्ध के बारे में आप जरूर जानते होंगे। दारा शिकोह जो कि बड़ा भाई था, तो शाहजहां ने अपने जो है अंतिम समय में दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन औरंगजेब शासन करना चाहता था। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध जो हुआ था 1658 में। तो हमारा यहाँ पर जो गलत ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन था सी ऑप्शन, और जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया था उन सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। तो चंदावर का युद्ध आपको याद रखना है 1194 में हुआ था। हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आपके यहाँ पर ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो ये 20 दिनों तक चलने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जो कि हाल ही में भारत और अमेरिका के सेनाओं के मध्य शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान का जो बीकानेर शहर है, यहीं पर एक सूरतगढ़ नामक स्थान है, जहीं पर भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है, जो कि 16वां युद्ध अभ्यास है। 16वां संस्करण है इस युद्ध अभ्यास का, जो कि 20 दिनों तक चलेगा और हाल ही में ये राजस्थान राज्य में शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान राज्य में हुआ है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें आज के टेस्ट की, तो आज के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा असत्य है। आपके पास ऑप्शन क्या केसरी नमक, एक तरफ आपको समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संपादक या उनके प्रकाशन करने वालों के नाम दिए गए हैं।
आपको बताना है जो केसरी समाचार पत्र था इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, हरिजन नामक जो समाचार पत्र था इसके संपादक महात्मा गांधी थे, या प्रताप नामक जो समाचार पत्र था इसके संपादक मोतीलाल नेहरू थे, या हिंदुस्तान नामक जो समाचार पत्र था इसके मदन मोहन मालवीय थे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर भी आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्लियर होंगे और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ये क्वेश्चन हाल ही में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और आपको बताना है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं वो भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कल दिन में एक टेस्ट वीडियो आने वाला है जिसमें कि हम देखेंगे भारतीय इतिहास से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट होगा जिनके आंसर आपको देने हैं, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।